परो नींद मोह की, भट परो नींद मोह की, जो टाली ना टले क्यों। कितनी जोरावर है, टालने पे भी नहीं टलती। भट परो, अब भट परो क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को कि इसको मतलब भट परो वैसे बहुत अच्छा वर्ड है कि भट परो नींद मोह की, जो टाली ना टले क्यों। आँखा खोल सीधा कहे, सीधा कहे तो आँखा खोल ले, आँखा खोल सीधा कहे, फिर बली त्यों की त्यों। कह रहे आँखा खोल, फिर भी वैसी की वैसी है। मतलब कहने से भी इसको कोई सीधा सीधा कह रहे आँखें खोलो, लेकिन फिर भी वैसे कैसी नींद जोरावर है, भट पड़े इसको, इसका सत्यानाश। हम कहते हैं ना भट पड़ो तीनों नींद को, है ना। जो टाली ना टले क्यों, कैसी अज्ञानता की ये नींद है कि बार बार कहते हैं आँखा खोल, आँखा खोल, सीधा सीधा कह रहे हैं आँखा खोल, तेरी आंखें बंद है। क्योंकि ये आंखें बंद होना और आंखें खोलना, ये भी बड़े रहस्य की बात है कि बंद कैसे है और खुलती कैसे है। तो हम कहें तो स्वपन में, अब स्वपन नगरी, माया नगरी, कॉस्ट्यूम पहना हुआ और अपना अपना कॉस्ट्यूम पहने हुए सब जो है ना अपने अपने घरों में अपने अपने कार्य में व्यस्त है, लेकिन नींद में तो ये नींद जो मोह की आई है ये टूटे कैसे, ये उसके आने पे ही वास्तव में तो टूटती है। लेकिन हम कहें वो आएगा टूटेगी, लेकिन उसको बुलाना तो पड़ेगा। अब बिना पुकार लगाए तो कोई भी नहीं आता। आपको मैं कहती हूँ मेरे घर आओ तभी तो आते हो ना, आप वेलकम तभी होता है ना। आपका हृदय और मेरा हृदय ये चाहता है कि हम इकट्ठे बैठे, तभी तभी संभव होता है। तो ऐसे वन वे ट्रैफिक नहीं है। कोई भी छवि बनाई आपने हृदय में, कोई भी छवि बनाई परमात्मा को चाहत के लिए, कुछ भी बनाया, चाहे किसी ने राम की बनाई, किसी ने शिव की बनाई, कुछ भी बनाया, लेकिन उसको यही शो करता है कि तुम चाहते हो। लेकिन पुकार वैसी जैसी लगनी चाहिए मुंह में, है ना। वो जब होती भी है तो थोड़ी हुई, उतनी नहीं हुई। जब तक हमारी जो सूरत टूटे ना, तो तब तक तीसरी आंख का कुछ पता नहीं। और तीसरी आंख पे सारा मतलब वो ही आंख जो मैं आपको कहती हूँ खोल, क्योंकि उससे आपको अपनी पहचान मिलेगी। मैं कौन हूँ का जवाब तभी मिलेगा जब तुम अपनी रूह को देखोगे। तुम्हारी रूह कैसी है, अब कहें तो ये जो आवरण है, इसी आवरण को, ये जो नींद का आवरण है, ये जो मोह की सूरत है, इसी को बार बार चेताया जा रहा है कि भट परो तीन नींद को, जो टाली न टले क्यों। अखा खोल सीधा कहे, फिर बली त्यों की त्यों। एक तकला भाने ताव में, एक तकला, जैसे एक दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं। एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए, झगड़ा लगावे आप में, हृदय रस न जुबाए। एक तकला भाने ताव में, कहते जब हम कोई भी काम करते हैं, जब शांत भाव से नहीं किया जाता तब क्या होता है, उल्टा पुल्टा ही पड़ता है। कोई भी चीज, कोई भी काम, आप वैसे भी देख लो, जब तक तुम्हारे अंदर शांति नहीं आती है, शांत भाव से कोई कार्य नहीं करते। अगर आप पूजा पाठ भी शांत भाव से नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे कि करनी है, तो सबसे पहले तो आपको शांत होना चाहिए।
क्योंकि शांत भाव से चाहे रसोई में जाओ, सारा प्रभाव आपका आपके शांत भाव से काम करने पर होता है। आपने कभी कभी देखा, आपके काम से पता चलता है आप शांत भाव में हैं या नहीं है। कैसे पता चलता है? आपके काम करने के से आपके काम करने के तरीके से भी पता चलता है, आपके फेस से भी पता चलता है, आपकी चाल से भी पता चलता है। आप चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, उससे पता चल जाता है। आप अपने आप को देखना शुरू करो तो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये शांत भाव से काम करने वाला इंसान है या हड़बड़ी वाला है। कोई भी काम, यहाँ पर लिखा हुआ है एक तकला भाने ताओ में, गुस्से में चला रहा है ना, फोकट फेरा खाए। अब गुस्से में तो फोकट फेरा ही होएगा, झगड़ा लगावे, क्योंकि सुई होता है ना, उसमें भी धागा डालना हो ना, शांत भाव से नहीं डालो तो वो भी नहीं डलेगा। तो पहले शांत भाव से जो है ना, अपने आप को, अपने मतलब एक चरखा है ये आपका, इसको पहले शांत करके उसके बाद कुछ करो। क्योंकि चरखे को हम डालते हैं, फिर उसके अंदर कुछ करने बैठेंगे, शांत नहीं होएगा तो आनंद नहीं ले सकते आप। तो कुछ भी करने से पहले अपने यंत्र को, अपने ऑर्गन्स को, अपने ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय को ये सेट करो। इसको बिना सेट हुए ये जो है क्या करेंगी, उल्टा ही कर देंगी। तो एंगर में, अगर मतलब गुस्से में आपने तो करोगे तो फोकट फेरा खाएंगे, झगड़ा लगावे आप में। गुस्से में कोई भी काम करें, गुस्से में करते क्यों है? इच्छा नहीं होती है तो गुस्सा आता है। कोई भी काम अगर आप रुचि से नहीं करते, मैं तो कहती हूँ सुरुचि भी होनी चाहिए, सुनीति भी होनी चाहिए। ये दोनों आपने इनके बारे में सुन रखा है ना, सुरुचि और सुनीति, ये दोनों एक जुड़ करके काम करें, दोनों एक ही भाव से काम करें। तुम्हारी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, और साथ ही पवित्रता होनी चाहिए, सुनीति भी साथ होनी चाहिए। ये उसका है गुलाब की मम्मी नहीं, ध्रुव। ये ध्रुव की 2 माएँ हैं। ध्रुव की तो ये जो है फोकट फेरा, झगड़ा लगावे आप में, हृदय रस ना जुबाए। हृदय रस, हृदय रस तो आपको पता ही है, प्रेम हृदय रस को कहते हैं। हृदय रस ना जुबाए, ना हृदय और नहीं, हृदय में। प्रेम है ना, बोली मीठी है ना। अब दोनों में ही काम खराब है, क्योंकि कोई भी काम जब तक हम प्यार से नहीं करते, हृदय से नहीं करते, वही मैंने कहा रुचि से नहीं करते, इंटरेस्ट से नहीं करते, जबरदस्ती हमें, तो उसमें गुस्सा आता है। तो गुस्से में आप दूसरे को भी जो भी दोगे वो गुस्से वाला ही रहेगा, है ना। एक तकले समारे और के लर लर कतावे, काटो काटो काटो, ऐसे भैया ऐसे भी होती लर लर कतावे। बैठ, चल बैठ। गए अपनाइत जान के समय बतावे। ये भी एक सदा बैठे ना। एक जो है क्या करता है, एक तो पहले वाली स्टेज आ गई, गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। अब दूसरे वाले ने क्या कहा, एक तकले समारे ओढ़ के, कहता कि डाले अच्छी तरह अपना, है ना, और लर लर कतावे। जैसे आप मंदिर में पाठ रखते हो, फिर बुला बुला के कहते हो अरे पढ़ दे, भला हो जाएगा तेरा। वो नहीं है, पर ये दिल से नहीं पढ़ रहे,
जो वास्तव में पाठ करना है ना, आपने अखंडता जाननी हो और कंसंट्रेशन से पाठ ना है, कोई जबरदस्ती आपसे पाठ कराए, पर वो भी क्या करे, जो करवा रहा है अपनायत करके कहता है चल कुछ तो कर अपनायत करके। अब ये सारी बातें जो समझाने के लिए कही गई है कि ऐसे तुम्हारे को अखंड ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती कि कोई आपसे जबरदस्ती करा रहा है, तो उससे जो है ना वो फल जो है ना, देखो ऐसा नहीं है कि तुम पाठ करोगे उसका फल नहीं आएगा, आएगा तो सही, लेकिन पार का नहीं आएगा। पार जब तक पहुंचोगे ही नहीं तो पार का कैसे आएगा। जितने एफर्ट्स दिए जाएंगे ना पढ़ाई को, उतने ही अंक आते हैं ना। आप जितनी मेहनत करोगे, अब एक है बड़े ध्यान से एक एक बात को समझ करके और जीवन में उतारने की चेष्टा कर रहा है। मैं कहती हूँ एक भी कोई जो अगर एक भी बात समझ में आ जाए, आपको एक प्रकरण भी प्रकाश का जो है एनलाइटनमेंट है, एनलाइटनमेंट वैसे तो हुई नहीं तब तक पता ही नहीं चलता, फिर भी इसके अंदर इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं कि अगर हम चाहें तो सीख सकते हैं, और सीख करके वही है सारा काम तो धारण करने का है। हम धारण नहीं करते, फिर वो पाठ तक रहता है, या उसका फल आपको जो मिलता है तुम उसी में खुश हो जाते हो, पर उसी में खुश होना जो है ना आपकी हार है। क्योंकि यहाँ पर मोह सूरत में भी कोई अगर पाठ पूजा कर लेता है तो वो भी बड़ी बात हो जाती है कि देखो पाठ पूजा करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को भी देखते हैं ना, अरे पाठ पूजा तो कर रहा है, शिव को जल तो चढ़ा रहा है, मंदिर तो जा रहा है, ये तो बीबा बच्चा है, कुछ तो कर रहे हैं। तो इसलिए एक तकले समारे और के लर लर कतावे, कहे अपनाइत जान के समय बतावे, कि समय बड़ा अनमोल है तो इसको गवाओ नहीं तो काम में लगाओ। एक झगड़ा लगावे और को, एक झगड़ा लगावे और को, सामी तकले डाले बल। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमर। ये कातना क्या था, चरखा कौन सा था, और किस तरह से उसको सीधा रखना था, उस पर मी सूत सुहाग का कौन सा था, कैसा बारीक काटना था, कैसे कैसे आपने अपने आप को समझना था, जानना था। ये चरखा वैसे नहीं समझ में आ सकता। ये चरखा ये है, आपकी बॉडी जो है ना चरखा ये है, अष्टदल कमल का ये चरखा है। और ये 8 पंखुड़ियां होती है उसकी, चरखे की भी आपने देखा होगा, उसको कैसे उसके ऊपर सूत काटा जाता है। सूत्र भी तुम्हारे हाथ में तभी लगेगा ना जब आप बारीक से बारीक, मतलब उसको ध्यान पूर्वक काटोगे। जब काटना आ जाता फिर तो अपने आप ही कतना, पहले मोटा मोटा पहले संवारनी नहीं आती। तो इसलिए एक झगड़ा लगावे और को, सामी तकले डाले बल। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमन। जब अमन उतर जाता है, मोह सूरत जो है ना टूट जाती है और घर पहुंच जाते हैं, तब उस रूह को पता चलता है कि ये सारा जो है ना मुझे ऊपर ले जाने का के लिए मेरी ये मोह सूरत डाली गई है। नहीं कि मैंने अगर अपने आप को जानना है और परमात्मा को जानना है, ऐसा मत। मैंने खुद को भी जानना है, परमात्मा को भी जानना है। मुझे किसने पैदा किया, मुझे ये भी जानना है कि किसने पैदा किया। क्योंकि जब मुझे ये बताया जाता है कि ये वाला यहाँ तो कोई सगा संबंधी है नहीं, और माँ बाप माध्यम है, माँ बाप माध्यम है, तो फिर मुझे किसने पैदा किया और मेरा घर कौन सा है। यानी कि घर कौन सा है या परमात्मा कौन सा है, घर भी ना पता हो। अब हम तो यहाँ पर ये सोचते ना परमात्मा कहाँ रहता होगा, फिर हम सोचते हैं कि राधा कृष्ण को माइंड के अंदर ले लेते हैं, ऐसे प्यार करते होंगे। फिर हम वो वाली सूरत को देखते हैं, या फिर राम की बातों को सुना हमने
या हम प्रहलाद की बातों को सुना, या कबीर की बातें सुनी, या सुखदेव मुनि की भागवत को सुना, है ना, हमें कितनी एक समझ आ गई, या फिर तारतम सुना, कितनी एक समझ आ गई हमें। यही समझ आई परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, और यही बात हमारी सबसे बड़ी भूल है। उधर से हम कहते हैं अंदर है, उधर से कहते हैं मेरे से अलग है। ये दो बातें हो नहीं सकती, दो बातें एक सी, क्योंकि दोनों में द्विधा है। एक है कि ये मेरे से अलग है, मेरे से अलग तो है नहीं, अंदर कैसे है फिर? तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तो ये बातें जो है, मुझे जिससे मेरी पहचान है, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मिटाया है, जिसने मुझे जगाया है, और जिसने मुझे तुम्हारे पास सामने खड़ा रखा है, जिसने मुझे संभाला है, उसी ने पहचान दी, उसी से ही पहचान मिलती है। तो मूल सूरत जब तक आती नहीं है तो मोह की सूरत का एक वर्ड भी नहीं कहा जा सकता। तो ये मोह की सूरत ए बातें उसी वतन में इसलिए कहा कि जब जागेगी तब उसको अपनी मोह सूरत और अमृत सूरत दोनों का भेद पता चलेगा। फना वाली सूरत क्यों दी थी, मोह की सूरत का मकसद क्या था, कारज और कारण दोनों सामने आ गए ना। मोह सूरत को डालने का क्या कारण था, क्योंकि ना तो मुझे कारज पता है ना कारण। अब ये लगता है यहाँ तो सारा बेकार का है काम, है ना? और बेकार भी तब लगता है लोगों को, देखो चॉइस तो है नहीं, है ना। इसीलिए ये कौन सी सूरत, मोह सूरत में भी हम क्या कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें, मोह सूरत में भी हम रो रहे, दुखी हो रहे, क्योंकि दुख सबको रुलाता है, दुख कोई चाहता भी नहीं है। और दुख में जब सगे संबंधी बिछड़ते हैं या ऐसे लगता है कोई बिछड़ जाएगा, तो पहले से ही जो है ना बहुत सारी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो इस दुख से पार कैसे करें कि परमानेंट हाउस मिले, तब हमारा दुख सारा जाता रहता है। तो मोह सूरत की वजह से ही हमारे को दुख होता है। और मोह कैसे होता है कि जितने भी हमारे मोह के घेरा है, ये एक भंवर की तरह, लेकिन इसका ये वरदान भी है मोह, क्योंकि मोह की सूरत मिलेगी तो मैं परमात्मा की मोहिनी सूरत से वाकिफ हो पाऊंगा। अब मोहिनी सूरत जो आपकी सूरत है, मोहिनी सूरत है, लेकिन आप अपनी मोहिनी सूरत को देख करके इसी मोह में ही पड़ गए, अज्ञानता की नींद में। इसीलिए आपको जो मूल सूरत है वो आपसे छुप गई, जिसने हमें पैदा किया। अब प्राण शक्ति जैसे कहते हैं ना, समय जो है ना आप अपना संभालो, है ना? लेकिन हम समय को कहते हैं कोई नहीं, हो जाएगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। तो जितना हमें समझ में आता है हम उतना तो करते हैं, लेकिन जैसे होते हैं ना बिरहनी, जैसे मीरा जैसा नहीं करते हैं हम, गोपियों जैसा नहीं करते हैं, प्रहलाद जैसा भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट हो ना उस तरह का बन जाए, पर वो टारगेट बनता कब है, कोई चैलेंज करता है जब। देखो प्रहलाद को अगर टारगेट क्या कह दिया कि मैं जो हिरण्यकश्यप है आपके सामने भी है, सबके सामने होता है, प्रहलाद को कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, है ना। तो वो कहता है नहीं, आपने मुझे जन्म दिया है पिताजी, लेकिन सब आपका भी पिता, मेरा भी पिता जो है वो हरि है, वो विष्णु है, क्योंकि प्योर फॉर्म से हम पैदा हुए हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। क्योंकि सत्य वही है, शक्ति जहाँ से हम आए हैं, सत्य के। अब हम ऐसे कहते हैं कि हम अक्षर से ही उत्पन्न हुए, अब अक्षर से उत्पन्न तो त्रैगुण हुए, तो हमें पता ही नहीं है।
तो जब तक मैं त्रिगुण का खेल ना देखूं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसलिए मोह सूरत दी। सत्य ने खुद को दिखाने के लिए सत्य का खेल तभी जान सकते हैं जब हमारे सामने दो चीजें आ जाए। तो हमारे सामने क्या आया? एक नाट्य रूपांतरण, एक कर्म भूमि आई या रंग भूमि कह सकते हो। यहाँ हमारी ट्रेनिंग चली, ट्रेनिंग ही है, सबकी ट्रेनिंग है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग जो है ना, परीक्षा का पीरियड है। जैसे ही हमें समझ में आने लगी, ट्रेनिंग हमारी होनी शुरू हो गई। पहले मैं डिपेंड था, देखो 4-5 साल तो हम डिपेंड रहते हैं, पेरेंट्स वैसे तो हमेशा ही रहते हैं, बट जब तक मैं अपने आप जो है ना, अपने आप को छुपाता नहीं हूँ। कब छुपाना शुरू कर देता है बच्चा अपने आप को, और कहता है मैं अपने आप नहा लूंगा, आप नहीं आओ, आप बैठो। तो जब आपके अंदर किशोरावस्था का प्रवेश होने लगता है तो बचपन विदा होना शुरू हो जाता है। बचपन विदा और किशोरावस्था एंट्री हो जाती है, तब हम छुपने लगते हैं, खुद से भी छुपते हैं। मतलब हमें जो हमारी जो एक अवस्था होती है, अब वो एज जो किशोरावस्था वाली होती है, वो नटखट स्टेज जो बच्चे वाली होती है, वो विदा होती है तो दूसरी एंट्री करती है, तो हमें पता नहीं चलता। खेल खेल में हम बड़े हो जाते हैं, खिलौने पीछे छूट जाते हैं, अब और खिलौने हमारे हाथों में आते हैं। फिर उसके बाद और अवस्था आती है तो हमारा दिल चाहता है जो भी देखते हैं। तो इस तरह से ये मोह सूरत प्रोग्रेस कैसे करती है, और प्रोग्रेस करती हुई जाती एक मोड़ पर के खत्म हो जाती है। फिर दोबारा से आत्मा जो है ना, मोह सूरत लेती है। किस पर्पस के लिए? कि जब तक ये मोह सूरत को जान नहीं लेगी, मोहिनी शक्ति को जान नहीं लेगी, तो तब तक नींद से जागेगी नहीं, तो तब तक उसको परमात्मा नहीं पता चल सकता। क्योंकि आत्मा का ही नहीं पता तो परमात्मा कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट स्टेज तो हमारा, हम जहां से पैदा हुए हैं, जैसे मैंने कहा पहले तो आपको प्योर फॉर्म का पता चलना चाहिए। क्यों? प्योर फॉर्म से मेरा जन्म हुआ है तो प्योर फॉर्म पहले आनी चाहिए ना। प्योर फॉर्म में हमारी आत्मा है जो पवित्र है। अब उसको कोई नुकसान कभी कोई पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि वो प्योर फॉर्म से जब हम आए हैं तो वही बचाता भी वही है। पर मेरा जो आचरण होता है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ विकार युक्त हो जाता है। तो जब तक मैं निर्विकार नहीं हो जाता, विकार जहाँ है निर्विकार भी वहीं हुआ जा सकता है। इसलिए रूपांतरण संभव है हर हाल में। आपके कोई भी चीज है वो रिपेयर हो सकती है, वो बदल सकती है। आपकी नेचर आप बदल सकते हो, लेकिन कहते हैं ना कि बैड हैबिट्स डाई हार्ड। मैं कहती हूँ गुड हैबिट्स डाई हार्ड। जिसको ना गुड हैबिट्स क्या होती है, वैसे सारा हैबिट्स का ही खेल है। एक बार आप अपनी हैबिट चेंज करने की प्रकृति बना लो कि मैं फ्लेक्सिबल बन जाओ, जैसा जहां पर हो ना, रमता जोगी बन जाओ। और जो रमता जोगी बन जाता है ना, वास्तव में रमता जोगी की ही जरूरत होती है। जिधर जो मिले, जैसा मिले वैसे ही एडजस्ट होने वाली नेचर। कंप्लेंट करने वाली जो नेचर होती है वो प्रभु को प्यारी नहीं। तो हमारी नेचर वैसी रमता जोगी होनी चाहिए थी, पर रमता जोगी वाली बहुत कम लोग जो हैं उनको भिखारी समझ लेते हैं रमता जोगी। क्योंकि समाज के अंदर जो रमता जोगी है, जा बाबा आगे जा, दीवानों को ऐसे ही करते हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं बड़ी गजब की है। कल भी मैं पढ़ा रही थी अगर कहूँ, कहता है मुझे ना लोग ना कभी ना कहें, क्योंकि मेरी नेचर और उनकी नेचर टोटली अलग है। मैं तो एक दीवाने की तरह जो है ना पहचाना जाऊं। मैं जो लिखता हूँ ना उनकी समझ से बाहर है। ये तो कविता की बात है।
ये मैं कविता की बात बता रही हूँ कि कविता ही नहीं समझ आती लोगों को, पोइट्री नहीं समझ आती, और हकीकत कैसे समझ में आएगी। हकीकत जो मैं कह रही हूँ इसमें एक भी वर्ड जो है, मैं अगर असत्य कहूँ तो ऐसे कहते हैं ना, सचमुच मेरे को कसम लगे, है ना, पर जो करवा रहा है वो भी अब कसम खाने का भी जी नहीं करता, क्योंकि जरूरत नहीं है, सत्य को प्रमाण की देने की जरूरत नहीं होती। खुद उसने सिग्नेचर कर दिया हृदय पर, तो अब काय की जो है ना, आप कसम क्यों खाएं हम कि मैं जो कह रहा हूँ, मोहम्मद कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ना 100% सच कह रहा हूँ कि मैं खुदा का भेजा गया हूँ, पर लोग उसको उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी तरह से जैसे मरीग मारीचिका का खेल होता है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद मनाता है, कहता है कि जो मर्जी कर लो, असली तो वही है। तो यहाँ पर अब एक तम प्रकृति, एक सत प्रकृति, विरोध वाली शक्ति तो आएगी आएगी। तो मोह सूरत जो है विरोध वाली शक्ति का सामना करने से डरती है, तो उसी को दुख मान लेती है। अब जहाँ अंधेरा प्रकाश भी तो वही आएगा ना, पर पहले हमें ये पता चलना चाहिए अंधेरा कौन सा और प्रकाश वाला कौन सा। तो प्योर फॉर्म आपकी प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयंभू है वो, स्वयं का होना ही प्योर शक्ति का होना है। आत्मा से परिचित होना ही मन के खेल से जो है, मन की अवस्था जब जैसे कहते हैं ना, मन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, मन कंट्रोल में हो जाता है, इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जब आपकी प्रज्ञा जो है आ जाती है, प्रज्ञा से दर्शन होते हैं। तो आपकी मूल सूरत से जब तक मोह सूरत नहीं टूटती, इसलिए यहाँ पर एक चरखे के प्रकरण से जो है ना, ये बात समझाई गई है कि तू चरखे को किस तरह से काट रहा है। मैं इसको आज के संदर्भ में कहती हूँ, यार तुम्हारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड है ना, और कीबोर्ड आपको जो है ना, आपने मॉनिटर के ऊपर जो है, मॉनिटर आपका फेस है, मॉनिटर फेस है, कीबोर्ड आपकी उंगलियों से चलता है, पूरे आपके फंक्शन आपके हाथों से, आपके हाथों में है सारे फंक्शन। अगर ये सद जाए, क्योंकि 3 ही बटन है, आगे पीछे 3 मेन करते हैं ना हम, 3 बटन को, पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, बीच में भी। पहले भी हम टेप रिकॉर्डर में भी ऐसे ही करते थे कि बैक भी ले जा सकते थे, आगे भी कर सकते थे, और नॉर्मल भी। 3 ही काल है। अब 3 काल को ही समझना है, भूत तो आता नहीं है, और पीछे करने से अभी जाएगा भी क्या। लेकिन जब आप मूल सूरत देखोगे ना, तब आपकी वहीं से यात्रा का पता चलेगा, आपको कहाँ से हम पैदा हुए। तो सृष्टि उत्पत्ति का रहस्य, कारज कारण तभी पता चलता है कि ये मोह सूरत किस वजह से आपको मिली है। क्योंकि मोह सूरत को पहचानने के लिए और सत्य को पहचानने के लिए, देखो अमृत जब पीना है आपने, अब अखंड होना है तो अमृत पीना पड़ेगा। और अमृत की जिसको जो है ना लालसा है, तो उसको मंथन करना पड़ेगा, और जब मंथन होएगा तो उसमें पहले सुख समृद्धियां ही आएंगी आपके पास। अब सुख समृद्धियां लेकर के आप राजी हो गए तो अमृत से वंचित हो जाओगे। और अधिकतर क्या होता है, आपके अंदर शिव भाव नहीं है तो पहले विष भी नहीं पियोगे, भाग जाओगे। तो अमृत तो ना तो सुख सुविधाएं मिलेंगी, जो कि जिसने विष पिया है ना, अमृत भी उसी को मिलेगा। और अधिकतर हम क्या सोचते हैं, हम क्यों पिए विष, तू पी ले। और शिव बने बिना ना आगे वाला पड़ाव नहीं आ सकता, मृत्युंजय वाला नहीं आ सकता। सिर्फ मृत्युंजय पाठ करने से जो है आपके अंदर जो शिव भाव है
वो नारायण से युक्त जब होगा, सुख सुविधाओं से युक्त हो जाएगा, ऐश्वर्य जब देखने में सक्षम हो जाएगा, तो यहाँ हरिहर स्वरूप जो है वास्तव में ओंकार का स्वरूप है, अखंड का स्वरूप है, अक्षर का है, प्राण तत्व का है। तो पहले तत्व की आपको दर्शन होंगे ना, उस तत्व के दर्शन होंगे। लेकिन परम तत्व एक, पहले तत्व फिर परम तत्व। तो जो तुम हो वो वास्तव में आपको आकाशी तत्व योग माया की शक्ति है। तो वो तत्व की जब तक हमारे सामने मेरी सूरत नहीं आती, तब तक मेरी रूह नहीं आती है, यानी कि मेरा सूक्ष्म स्वरूप नहीं आता। फिर कारण स्वरूप भी है और महाकारण भी है। 5 सूरत इकट्ठी परम धाम में है। अब ये सर्जरी होगी तो जब नींद टूटेगी तब जाकर के पता चलेगा। अभी तो सत्य और असत्य का जो वो है आवरण है, एक अव्यक्त और एक व्यक्त। तो आपकी मटेरियल वाली बहिरंगा शक्ति व्यक्त है और इंटरनल वाली, इनसाइड वाली अंतरंगा अपरापरा ऐसे ही है। तो जब तक आप दोनों का मेल नहीं देख लेते, जड़ और चेतन, इसलिए परमात्मा ने आपके साथ कनेक्टिविटी के लिए आपको ये मोह सूरत का कवच दिया। पर मोह सूरत है ही ऐसी, और इसी को समझाने के लिए मैंने आपको चरखे का प्रकरण जो है कबीर ने बड़ा सुंदर समझाया। और मैं आज के संदर्भ में कहूँ तो मैंने कीबोर्ड से समझाया है कि अगर आपका हाथ में रिमोट आ जाता है, रिमोट कंट्रोल आपका मन है, ये रिमोट कंट्रोल आपका मन जैसे ही, क्योंकि सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखता है मन। आपके मन के अंदर अगर पवित्रता हो, अनकंडीशनल आपका लव हो, तो मन कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है। कोई दमन नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको चाहत क्या है? सृष्टि के कल्याण की। सेक्रीफाइस किए बिना अनकंडीशनल लव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो आपके एफर्ट्स होते हैं उसमें अगर आप अपना स्वभाव इस तरह से निर्मित कर लेते हैं तो परमात्मा ना आए तो मुझे पकड़ लेना, कनेक्शन आ जाता है, लाइट आ जाती है। जैसे ही आपके अंदर अनकंडीशनल लव आ जाता है। अब अनकंडीशनल लव की मतलब कोई वो नहीं है, लेकिन शिव भाव, कल्याण भाव आपके हृदय के अंदर, दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव, सेक्रीफाइस करने का भाव, कुर्बानी करने का भाव। मतलब कहा है कि कुर्बानी करने वाले जो लोग होते हैं ना, आप देखो शहीदों को देखो, 10 गुरुओं को देखो, क्या कुर्बानी करी है उन्होंने। तो आप जब आपके अंदर ये भाव आ जाता है तो आपको अपना कीबोर्ड भी नहीं समझना पड़ता, क्योंकि कनेक्शन आराम से सीधा आ जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सबको नींद आ रही है।